ईश्वर कहाँ बैठा हुआ है? प्रश्न तो यही है ना, ईश्वर कहाँ बैठा हुआ है? प्रश्न ये है कि ये मन किसके भेजे कहीं जाता है, ये प्राण किसके भेजे चलता है, ये आंख किसके दिखाए देखती है? ये कान किसके सुनाए सुनते हैं? चक्षु श्रोत्रम गौ देवो जुनक्ति। वो कौन देवता है? प्रश्न ये है कि वो कौन देवता है जो कान को सुनने की शक्ति देता है और आंख को देखने की और मन को सोचने की? वो कौन देवता है जो सांस को चलने की शक्ति देता है? तेन चक्षुंसी पश्यते, अपनी स्थूल चक्षु, चक्षु माने आंख हो जिससे चक्षण हो। वेद में ये प्रश्न आया है, मंत्र ही आता है कि जदा दो विवदमानौ ये आसाम, यदि दो आदमी झगड़ा करते हुए आवे और तुम्हारे पास फैसले के लिए उपस्थित हों और एक कहे कि मैंने सुना है और एक ने कहे कि मैंने देखा है, तो जज को किसकी बात पर मानना चाहिए? दोनों सच्चे, वो भी सच कह रहा है कि मैंने सुना है, झूठ नहीं बोलता है, सच बोलता है मैंने सुना है, और एक दूसरा है वो बोल रहा है कि मैंने अपनी आंख से देखा है और वो भी सच बोल रहा है। दोनों के सत्य बोलने पर विश्वास हो गए कि दोनों सच्चे हैं। तो जो सुन के आया है उसकी बात माननी चाहिए कि जो देख के आया है उसकी बात माननी चाहिए? जो देख के आया है उसकी बात माननी चाहिए। सुनी सुनाई बात गलत भी हो सकती है। आजकल के कानून में भी यही बात है कि जो सुनी सुनाई बात कहता है उसकी गवाही प्रामाणिक नहीं है, और जो अपनी आंखों से देखी बात कहता है उसकी गवाही प्रामाणिक है। तो चक्षण जो करे ना, चख है ना, चख, आंख को क्या बोलते हैं? चख बोलते हैं। ये चक्षु शब्द जो है वो चख हो गया है, चख। अच्छा, तो ये जो चक्षण है और इसी से फिर विचक्षण शब्द बनता है, विचक्षण, विचक्षण, चक्षु, चक्षण, चक्षु, विचक्षण। करण अर्थ में चक्षुष बन गया और कर्ता अर्थ में विचक्षण बन गया है। और चक्षण जो है ये भाव है, चक्षण भाव है और चक्षु करण है और विचक्षण कर्ता है और चक्षणीय विषय है। ऐसे चष्टे इसका रूप बनता है, चष्टे। तो भूत में चचक्षे, वर्तमान में चष्टे। तो आओ आप ये देखना, तो केवल बाहर का देखना नहीं, बाहर को देखने वाली जो आंखें हैं उनको भी देखना, और भीतर जो देखने वाली आंख है उसको भी देखना। वो भी बदलती रहती है, वो कसौटी बदलती रहती है, पैमाने बदलते रहते हैं, है ना। देखो प्रेम हो किसी से और वो कोई गलत काम भी कर दे तो भीतर वाली आंख कहेगी अरे भाई अपना है, जरा ख्याल मत करो, है ना, ज्यादा ध्यान देने लायक नहीं है। अपनी माँ हत्या भी करके आवे तो छिपावेंगे, हैं? और दूसरे की माँ किसी को उंगली भी उठा दे तो बता देंगे। ये पक्षपात कहाँ से होता है ना। तो ये दृष्टि भी, ये सूक्ष्म दृष्टि भी ठीक नहीं है। पक्षपात मन में होता है, ये सूक्ष्म दृष्टि भी गलत सूचना देती है। बाहर की दृष्टि तो सीमित देश, सीमित काल, सीमित वस्तु को ही बताती है, और भीतर की दृष्टि जो है वो राग से, द्वेष से आक्रांत होने पर पक्षपात करती है, क्रूरता करती है ना। ये जहां तुम्हारी दोष दृष्टि होती है वहां दोष नहीं है, तुम्हारे मन में राग नहीं है, इसी से दोष दृष्टि होती है। दोष दृष्टि होने का कारण राग की न्यूनता है, दोष दृष्टि होने का कारण द्वेष है। बसंति ही प्रेमणि गुणा न वस्तुनि
वस्तु तो सब निर्गुण है, निर्धर्मक है, निर्विकार है, निर्विशेष है। अपने हृदय में जैसा संस्कार बैठ गया है, जैसी वासना बैठ गई है, जैसा राग द्वेष हो गया है, उसके अनुसार हम जिससे राग होता है उसमें गुण देखते हैं और जिससे द्वेष होता है उसमें दोष देखते हैं। ये असल में गुण और दोष हमारे राग द्वेष में से निकलते हैं। तो इसका बताया हुआ भी बहुत। बोले हाँ, हमको तो एक महात्मा थे, तो महाराज एक दिन उनको सपना आया कि अब बेटा तू ब्याह कर ले। फटकार दिया भगवान को। बोले भगवान हम जानते हैं तुम नहीं बोल रहे हो, ये हमारी वासना बोल रही है। हम ईश्वर की आवाज को पहचानते हैं। हमारा प्रियतम अपने से हमको दूर करने वाली बात कैसे कर सकता है? ये हमारी वासना बोलती है। ये ईश्वर की आज्ञा बोलते हैं ना। एक बात सुना देते हैं बीच में, सबके काम की है। हम कैसे पहचाने कि ये ईश्वर बोल रहा है कि हम बोल रहे हैं, कि हमारा मन बोल रहा है, कैसे पहचाने? बोले कि जहां वासना के अनुकूल आवाज आवे वहां तो शंका है। जैसे एक नोट पड़ा है बोला, नोट पड़ा है सामने, बोले अब ईश्वर आज्ञा दे रहा है कि इसको तुम उठा लो, है? हाँ, वो असली ईश्वर का हुक्म नहीं है, वो वासना से उपरक्त ईश्वर का हुक्म है वो, है ना। तुम्हारी वासना के घेरे में आकर ईश्वर वैसा हुक्म देता है। और यदि भीतर से आवाज आवे इसको मत उठाओ, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, तो क्या समझना? बोला हाँ, ये ईश्वर की आवाज है। ईश्वर की आवाज पहचानने की होती। हम उन वेदांतियों की बात नहीं करते हैं, है ना, जो अपने अंतःकरण की शुद्धि का कोई भी प्रयास नहीं करते हैं, चोरी भी करें, बेईमानी भी करें, छल भी करें, कपट भी करें, असत्य भाषण भी करें और बोले कि हमारे अंदर से ब्रह्म बोल रहा है ना, तो ये बोलने वाला ब्रह्म झूठा होता है। एक बार मैं एक महात्मा के साथ कर्णवास गया, गंगा के तट पर कर्णवास, उत्तम स्थल है वो, श्री उड़िया बाबा जी महाराज की तपोभूमि है। तो मैं वहां सन 26-27 में एक महात्मा के साथ गया। 26 होगा, 27 हो। तो महात्मा जी तो कुटिया में रहते थे, मैं कहीं जंगल में गया तो रास्ते में 1 रुपया पड़ा मिला, तो मैं उठा के ले आया उसको। परंतु अपन तो गुरु के साथ थे ना, तो उनसे छिपा तो सकते नहीं थे। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, की होए निर्धन, की होए कोढ़ी, अपने गांव में ऐसे बोलते हैं। 1 रुपया मिला, उठा के ले आया, उनको बता दिया कि हमको ये रुपया रास्ते में मिला है। तो वो बोले कि तुम तुरंत लौट जाओ और जहां ये रुपया मिला है वहीं इसको रखाओ। तो मैंने कहा पता नहीं किसको मिल जाएगा, फिर कौन ले जाएगा? तो बोले कि देखो, जिसका खोया होगा, रुपया गिर गया होगा, वो ढूंढता हुआ उसी रास्ते पर आवेगा, तो यदि तुरंत आ जाएगा तो उसको मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो तुम्हारा तो ये है नहीं। इस पर पुलिस का, सरकार का अधिकार है कि वो इसको प्राप्त करे और जो इस पर दावा करे उसको दे, और नहीं तो इसकी जो मौज हो सो होए। लेकिन तुम इसके कोई अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे ऊपर कायदे से इसका कोई अधिकार नहीं है। अब हमारे मन में ये विचार आता कि पता नहीं
इस रुपए को कौन पावेगा और किस काम में लगावेगा, इसलिए अच्छा है कि इसको हम ही ले लें और अच्छे काम में लगा दें, तो वो ईश्वर की आवाज नहीं होती। देखो, ईश्वर की आवाज वो थी जो हमारे गुरु जी ने कही है ना। उन्होंने कहा कि रुपए को जहां का तहां लौटा दो, ये ईश्वर की आवाज हुई। और यदि हम कहते ये ईश्वर की आवाज है कि हम अपने पास इसको रखें, हम ऐसे चिट्ठी निकालने वालों को जानते हैं, बोला चिट्ठी निकाल, ईश्वर के नाम पर चिट्ठी डाल के निकालते हैं, तो एक बार में अपने मन की नहीं निकली तो कहेंगे कि नहीं अभी ठीक नहीं निकली, तो दोबारा निकालेंगे, तो दोबारा भी अपने मन की नहीं निकली तो तिबारा निकालेंगे, तो तिबारा अपने मन की नहीं निकली तो कहेंगे भाई ईश्वर तो अभी ठीक हुक्म नहीं दे रहा है? ईश्वर से बड़ा कोई महात्मा है, उससे चल के पूछ लें तो महात्मा से बातचीत करके अपने मन के मुताबिक करवा लेगा। तो असल में ये जो संसार में गुण और दोष मालूम पड़ते हैं ना, हमको अच्छाई और बुराई मालूम पड़ती है, इसके निर्णय करने में हमसे बहुत गलती होती है। बहुत गलती होती है क्या? हम वासना के अनुसार चलते हैं। हम ईश्वर की आवाज वासना के अनुसार हो तब तो मान लेते हैं कि ईश्वर की आवाज है, और वासना के विपरीत हो तो नहीं मानते हैं। कि असल में जहां हमारी वासना के विपरीत है वहां तो ईश्वर की आवाज बिल्कुल पक्की है, और जहां हमारी वासना के अनुसार है वहां उसमें शंका है? उसमें शंका है। उसका पता लगाना चाहिए कि ईश्वर की इसमें क्या इच्छा है। तो जेन चक्षुंसी पश्यति पर आप फिर एक बार ध्यान दें। इसको आप गौण अर्थ में नहीं ले हो, ये नहीं समझे कि जेन चक्षुंसी पश्यति, चक्षुंसी धर्मम अनुसृत्य प्रवृत्तानि, अधर्मम अनुसृत्य प्रवृत्तानि, विक्षेपम अनुसृत्य प्रवृत्तानि, शांतिम अनुसृत्य प्रवृत्तानि। चक्षुंसी माने आंखें, बहुवचन है। ये कैसी आंखें? कि जो आंख धर्म के अनुसार चलती है और सबको देखती है, और जो आंख धर्म के अनुसार चलती है और सबको देखती है। पापी सर्वत्र पापम आशंकते, पापी नजर, पापी आदमी की क्या पहचान है? तो उसको सब में पाप दिखता है, सब धोखेबाज दिखते हैं, सब ठग दिखते हैं, सब गलत दिखते हैं। कि ये पापी मन की पहचान है। पापी पुण्यात्मा मन की पहचान क्या है? सब में पुण्य दिखता है। भक्त की क्या पहचान है? कि सबके हृदय में भगवान की भक्ति दिखती है, सबके हृदय में भगवान की प्रेरणा दिखती है। तो चक्षु अलग अलग हैं। समदर्शी की दृष्टि अलग है, भक्त की दृष्टि अलग है, रागी की दृष्टि अलग है, विरक्त की दृष्टि अलग है, द्वेषी की दृष्टि अलग है, धर्मी की दृष्टि अलग है, अधर्मी की दृष्टि अलग है। जो इन किसी भी दृष्टियों से संश्लिष्ट न हो करके, इनसे अपने को मिलावे नहीं हो, इनसे अपने को मिलावे नहीं, धर्म के साथ नहीं, अधर्म के साथ नहीं, राग के साथ नहीं, द्वेष के साथ नहीं, पाप के साथ नहीं, पुण्य के साथ नहीं, सुख के साथ नहीं, दुख के साथ नहीं, अच्छे के साथ नहीं, बुरे के साथ नहीं। ये सब तो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं। ये दृष्टिकोण है। चक्षुंसी में जो बहुवचन है ना, बहुवचन का अर्थ है दृष्टिकोण, दृष्टि बिंदु है ना। मैंने इतना विस्तार करके जो ये बात कही, उसको आप ये नहीं समझना कि ये मूल से बाहर चली गई। ये चक्षुंसी में जो बहुवचन है, भेद युक्त दृष्टियां जिससे भासती हैं, ऐसे समझो। चक्षुंसी भेद युक्तानि चक्षुंसी, भेद युक्ता दृष्टया भेद युक्ता दृष्टि। ये न पश्यति, जिससे भेद युक्त दृष्टियां मालूम पड़ती हैं, तुम वो दृष्टि नहीं हो। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। कहाँ फंसे भाई? एक मीठी मीठी कहानी सुनी है और मन उधर ढुलक गया। एक सुंदर सा फूल खिला हुआ देखा और उसको तोड़ लेने का मन हुआ है। दुकान पर बढ़िया चीज
बढ़िया माल रखा हुआ दिखा और खाने का मन हो गया। अच्छी साड़ी पहन के किसी को जाते देखा, अच्छा कपड़ा पहन के जाते देखा, बोले ये हम पहने, ये हम ले लें, ऐसा मन हुआ। तो ये सब जो राग उपरंग है ना, उपराग उपरंजक है ना, उपराग तुम्हारी दृष्टि में ग्रहण लग गया है। संस्कृत में उपराग शब्द का अर्थ होता है ग्रहण हो। उपराग माने ग्रहण। जैसे राहु की कालिमा सूर्य पर छा जाती है, जैसे राहु की कालिमा चंद्रमा के ऊपर छा जाती है, ऐसे तुम्हारे ज्ञान पर राग की कालिमा, द्वेष की कालिमा छा गई है। इसलिए तुम्हारी नजर, तुम्हारा ज्ञान किसी भी वस्तु को सच नहीं देख रहा है। इस काली छाया को अपने ज्ञान पर से हटाना पड़ेगा। इसी का नाम ग्रहण है। ग्रहण लगा हुआ है इसलिए सच्चा सूरज नहीं दिख रहा है। ग्रहण लगा हुआ है इसलिए सच्चा चंद्रमा नहीं दिख रहा है। ग्रहण लगा हुआ है इसलिए सच्चा प्रकाश नहीं है। ये ग्रहण क्या है? किसी को शत्रु रूप से ग्रहण कर लिया, किसी को मित्र रूप से ग्रहण कर लिया, किसी को अनुकूल रूप से ग्रहण कर लिया, किसी को प्रतिकूल रूप से ग्रहण कर लिया। ग्रहण अपने ज्ञान में ग्रहण लगाकर, ये ग्रहण कैसा होता है? 3 तरह का ग्रहण होता है। एक पूर्वग्रह होता है, बोला पहले जैसे मान रखा है अब उसके खिलाफ कैसे मानेंगे? बोले भाई हम पहले सनातन धर्मी रह चुके हैं, भूत भैरव की पूजा कर चुके हैं, अब उसको बिल्कुल छोड़कर ईश्वर की पूजा कैसे करें? तो ये पूर्वग्रह हो गया, पूर्वग्रह हो गया। एक उत्तराग्रह हो गया। पूजा करने के बाद हमको ये चीज मिलनी चाहिए। ग्रह दोनों तरह के होते हैं तो आपको मालूम है ना, पापग्रह और शुभग्रह। शनैश्वर, राहु, केतु ये सब पापग्रह है। बुध, बृहस्पति, शुक्र ये सब शुभग्रह है। तो आपके मन पर, आपके मनस चंद्र पर जो ग्रहण लगता है ना, वो कभी पाप ग्रह की छाया आती है, कभी पुण्य ग्रह की छाया आती है। आप ठीक ग्रहण नहीं कर सकते। और फल के संबंध में यदि अपना आग्रह होवे कि हमको यही फल मिलना चाहिए, तो वो क्या होगा? तो वो उत्तरग्रह होगा। बोले देखो चाहे पहले कुछ रहा हो भाई और चाहे बाद में कुछ हो, लेकिन हम इसको छोड़ने को राजी नहीं है। एक बड़े बड़े महात्मा की बात आती है। बात तो केशव दास जी के बारे में कही जाती है। तुलसीदास जी के समकक्ष थे वो। 3 जने एक साथ रहते थे। तो उन लोगों में बड़ा प्रेम था, बड़ा प्रेम था। तो बोले कि हम लोग ऐसा प्रेम करते हैं कि हमको ईश्वर भी मिले तीनों को तो एक साथ, और नरक भी मिले तो एक साथ। हम तीनों नरक में भी एक रहें और ईश्वर के पास भी एक साथ रहें, बोला। ये तीनों में शर्त लग गई। तो ये हुआ कि बाबा ईश्वर मिलेगा कि नहीं इसका तो कुछ ठिकाना नहीं है। तो बोले चलो नरक में ही तीनों एक साथ चलो। तो तीनों मरने के लिए कुएं में कूद पड़े। तो कुएं में कूदने पर तीनों प्रेत हुए। तो तीनों प्रेत होने के बाद अपन कविता बनावे और पेड़ की डाली पर बैठे और काव्य का आनंद ले। तो उधर से तुलसीदास जी एक दिन निकले तो पेड़ पर से कविता की आवाज आई। तो बोले भाई ये कौन कविता पढ़ रहा है? तो बोले ये तो अमुक केशवदास की कविता मालूम पड़ती है। कौन को पाठ कर रहा है? तो दूसरी कविता मिली, अरे ये तो उनकी मालूम पड़ती है। तो गोस्वामी जी ठहर गए और उन्होंने कहा कि बाबा बताओ तुम लोग ये कविता पाठ करने वाले कौन हो? तो केशवदास ने कहा कि हम लोग तीनों प्रेत हो गए हैं, एक साथ रहने के लिए प्रेम से हम लोग प्रेत हुए हैं। तो फिर भगवान का नाम सुना करके तीनों को तुलसीदास जी ने प्रेत जोनी से मुक्त किया।
ये ईश्वर के पास भी जो लोग ये सोचते हैं ना, हमारे वृंदावन में 4 जने आए थे कि हम लोग चारों एक साथ राधा कृष्ण का दर्शन करेंगे, तो चारों में जो प्रीति है ना, मोह, देखिए यही मैं कह रहा, ये भी ग्रह है। ग्रह है क्या? ग्रह है का अब चारों के अंतःकरण अलग अलग, चारों के पाप पुण्य अलग अलग, चारों के भाव अलग अलग, चारों की वासना अलग अलग, चारों के पूर्व जन्म अलग अलग, चारों के उत्तर जन्म अलग अलग। अब ये ग्रह कि हम चारों साथ ही रह के ईश्वर को प्राप्त करेंगे तो कैसे मिलेगा? तो एक पूर्वक ग्रह होता है कि हम पहले से जैसा मानते आए हैं वैसा मानते रहेंगे। एक उत्तर ग्रह होता है का फल ये होना चाहिए, और एक वर्तमान ग्रह होता है, वो वर्तमान ग्रह होता है कि ये हमारा ईश्वर मिले तब भी ये हमारा बना रहना चाहिए। तो जब ये चक्षु पर माने चंद्रमा और सूर्य पर ये जब ग्रहण की छाया पड़ी हुई है, ये उपराग लगा हुआ है, ये उपराग लगा हुआ है, तो शुद्ध प्रकाश का दर्शन नहीं हो सकता। जेन चक्षुंसी पद्धति, जिसके द्वारा ये सारी दृष्टियां देखी जाती हैं, जो इन सबका साक्षी है, जो इन सबका दृष्टा है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, वो जो निर्मल दृष्टा है, उज्ज्वल दृष्टा है, साक्षी है, निर्विशेष है, निरुपाधिक है, जिसका अवच्छेदक कोई नहीं है। ये जो साक्षी है, इसको अवच्छिन्न करने वाली न अविद्या है, न माया है, न अंतःकरण है, न कार्य है, न कारण है, न व्यष्टि है, न समष्टि है, न पूर्व है, न पश्चात है। इसको अवच्छिन्न करने वाला, इसको काटने वाला अवच्छेदक कोई नहीं है, इसको टुकड़ा टुकड़ा कोई नहीं कर सकता। तो तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, इसी साक्षी को, इसी दृष्टा को, इसी अवच्छेद रहित, एक अवच्छिन्न, एक अवच्छेदक और एक अवच्छेद, और इसी अवच्छेद रहित साक्षी को तुम ब्रह्म जानो। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम जदिदम उपासते, जो छोटी मोटी वस्तुओं में राग द्वेष करके और उसकी उपासना के चक्कर में तुम पड़े हुए हो, वो ब्रह्म नहीं है। नेदम जत इदम उपासते तद ब्रह्म न, वो ब्रह्म नहीं है। तदेव साक्षीभूतम दृष्टि तत्वमेव ब्रह्म इति त्वं विद्धि, वो जो दृष्टा है, साक्षी है, सर्वोपरि है, उसको तुम ब्रह्म माने, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अखंड तत्व समझो। ओम शांति शांति। विश्वं दर्पण दृश्यमान तुल्यं पश्यन् आत्मनि मायावै भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रभो स्वात्मानमेवाश्रयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्ते नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते यो उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। नेदं यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। नेदं यदिदमुपासते यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। नेदं यदिदमुपासते
चक्षुषा न पश्यति, इस वाक्य का दो प्रकार से अर्थ होता है। एक यत् कर्तृपद है और एक यत् कर्म पद है। क्योंकि यत् नपुंसक है ना, तो कर्ता में भी यत् होता है और कर्म में भी यत् होता है। यत् ये यानी, यत् ये जानी, प्रथमा और द्वितीया दोनों ही कारक में यत् पद बनता है, इसलिए ये कर्ता भी होता है और कर्म भी होता है। यत् चक्षुषा न पश्यते, कश्चित् पुरुषः यत् तत्वं चक्षुषा न पश्यते। कोई भी दृष्टा, कोई भी पुरुष आँख से जिसको नहीं देख सकता, और यत् तत्वं कर्तृ आत्मभूतम चक्षुषा न पश्यते। जो आत्मा आँख से नहीं देखता है, यत् पश्यति, यत् तत्वं पश्यति सर्वम किंतु चक्षुषा न पश्यते। जो तत्व देखता तो सबको है, परंतु आँख से नहीं देखता है। उसको देखने के लिए आँख की अपेक्षा नहीं है। नेत्र निरपेक्ष देखता है, चक्षुर निरपेक्ष देखता है। और यत् तत्वं कर्मभूतम कश्चित् चक्षुषा न पश्यते। जिस कर्मभूत तत्व को कोई भी व्यक्ति के कोई भी पुरुष नेत्र की पश्यति, जिसके होने पर ही आँखें, दृष्टियां, दृष्टिकोण देखे जाते हैं। तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, त्वम तदेव ब्रह्म विद्धि। तदेव उद्देश्य है और ब्रह्म विधेय है। तो ये मनुष्य देख लिया ना, ये मनुष्य है। तो ये तो हुआ उद्देश्य जिसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। ये मनुष्य विद्वान है, आपको मालूम था? तो नहीं था। आपको मनुष्य है ये तो मालूम था, परंतु ये विद्वान है। विषय उत्पन्न किया, क्या विशेषता उत्पन्न की? जिसको आप सामान्य रूप से मनुष्य समझते थे, उसको मैंने विद्वान बताया। मनुष्यता ज्ञात थी और वैदुष्य उसका, विद्वत्ता उसकी अज्ञात थी। आपके द्वारा किंचित सामान्य रूप से ज्ञात मनुष्य को मैंने विशेष रूप से विद्वान बताया। देखो यहाँ क्या बताया? तदेव यत् पश्यति किंतु चक्षुषा न पश्यते। येन चक्षुंसि पश्यति तदेव आत्मतत्वम् त्वम् ब्रह्म दिक्कालाद्यनवच्छिन्नम् सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम विद्धि जाति। उद्देश्य क्या हुआ? मनुष्य की तरह मालूम पड़ी हुई चीज क्या हुई? आत्मा। तो मैं जो आंख से नहीं देखा जाता और जिस मैं के होने पर ही आंखें देखती हैं, मैं आंखों से, दृष्टियों से, इंद्रियों से
मनोवृत्तियों से नहीं देखा जाता, और नेत्रों को, इंद्रियों को, मनोवृत्तियों को, दृष्टियों को मैं देखता हूं। ये जो मैं इंद्रियों से न देखे जाने वाला और इंद्रियों को दिखाने वाला, प्रकाशित करने वाला, ये जो मैं हूं, इतना अंश क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। ऐसा जो मैं हूं सो मैं क्या हूं? ब्रह्म विद्धि, इसको तुम ब्रह्म समझो। अच्छा, इसको ब्रह्म समझो, तो इसका नाम ब्रह्म समझो सो बात नहीं है बोला। नाम रखने के लिए वेदांत की प्रवृत्ति नहीं होती। वेदांत ये नहीं कि जिसका नाम तुमने मोहन रखा था वो तो सोहन है, ये बताने के लिए नहीं है। जिसका नाम तुमने मोहन रखा था उसका नाम सोहन है, ये बताने के लिए वेदांत नहीं है। जिसको तुम अपने शरीर में परिच्छिन्न समझते थे वो अपरिच्छिन्न है। वो इतना अपरिच्छिन्न है कि समूचे काल की कल्पना, अनादि और अनंत काल की कल्पना जो मन में उठती है, उस कल्पना के विषय भूत अनादि अनंत काल से भी महान है, और अनादि अनंत काल की कल्पना करने वाले से भी अंतरंग है, उसका भी अधिष्ठान है और प्रकाशक है। और जो तुम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बिना और छोर के दिक् तत्व की कल्पना करते हो, वो तुम्हारी कल्पना के विषय दिक् तत्व का भी अधिष्ठान है और इस कल्पना का भी प्रकाशक प्रत्यक है। जो तुम कार्य कारण रूप से अगणित अवस्थापन्न सद्द्रव्य की कल्पना करते हो, उस सद्द्रव्य का भी जो अधिष्ठान है और सद्द्रव्य कल्पना का जो प्रत्यक है, प्रकाशक है, जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, परिपूर्ण है, अद्वितीय है, फैलने वाला नहीं है, अपने में बदलने वाला नहीं है और दृश्य होने वाला नहीं है। अपने में बदलना होता है काल में, फैलना होता है देश में, और दृश्य होता है जड़। तो जो न जड़ विकारी दृश्य है, न फैलने वाला है, न बदलने वाला है, ऐसी चीज का नाम है ब्रह्म। तो जब ये कहते हैं कि ये जो तुम्हारा मैं है वही ब्रह्म है, देखो मंत्र का अर्थ आप बिल्कुल ध्यान में ले लो। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति, ये जो तुम्हारा मैं होता है, जो आंख से नहीं देखा जाता, जिसको जो दूसरों के देखने के लिए भी आंख की अपेक्षा नहीं रखता और जिससे सारी दृष्टियां ज्ञात होती हैं, यही अपना आत्मा, ये स्वर्ग नरक में जाने वाला नहीं है, ये पापी पुण्यात्मा होने वाला नहीं है, ये सुखी दुखी होने वाला नहीं है, ये 3.5 हाथ का शरीर नहीं है, ये आने जाने वाला प्राण नहीं है, ये संकल्प करने वाला मन नहीं है, ये निश्चय करने वाली बुद्धि नहीं है, ये सुषुप्ति में शयन करने वाला आनंदमय नहीं है। यही जो साक्षी है, कार्य और कारण, व्यष्टि और समष्टि, और अंतर और बहि, इनसे रहित ब्रह्म है। कई लोगों को जब ये कहते हैं कि ये साक्षी ब्रह्म है, ये दृष्टा ब्रह्म है, तो उनको ये भ्रांति हो जाती है
कि दृष्टा का ही नाम ब्रह्म है। जैसे एक नाम दृष्टा इस भीतर बैठ करके देख रहा है, उसी का एक नाम ब्रह्म। तो नहीं, ये पर्याय नहीं है। पर्याय माने नामांतर। जैसे एक व्यक्ति है, उसको बेटी पिता बोलती है और माता पुत्र बोलती है और पत्नी पति बोलती है, भाई भाई बोलता है, तो वो तो व्यक्ति एक ही है, उसके नाम अनेक हैं। एक की नजर से उसका नाम भाई है, दूसरे के नजर से उसका नाम पति है, तीसरे की नजर से उसका नाम पिता है, चौथे की नजर से उसका नाम पुत्र है। व्यक्ति तो एक ही है। ऐसे इस आत्मा का नाम ब्रह्म नहीं है। ये ब्रह्म शब्द का अर्थ है। ये ब्रह्म शब्द का अर्थ है माने ये देश में कहीं भी परिच्छिन्न नहीं है, विभू है। और ये काल में भी कहीं परिच्छिन्न नहीं है, अविनाशी है। और ये द्रव्य में भी कहीं परिच्छिन्न नहीं है, अद्वितीय है। और सबका साक्षी तो है ही, इसलिए चेतन है। और ये अपना आपा तो है ही, इसलिए परम प्रेमास्पद है। तो यही तो ध्यान में लावे। दृष्टा कहने वाले लोग जो हैं, है ना, बोले कि बस ये दृष्टा ही ब्रह्म है ना, हम समझ गए। कि ये दृष्टा ही ब्रह्म है, ये समझने का अर्थ ये होता है कि तुम्हारा दृष्टा जो है, तुम्हारा आत्मा जो है, ये आत्मा देह और प्रपंच नहीं है, इससे विलक्षण है। और देह प्रपंच का जो काल है सो भी नहीं है, देश और प्रपंच का जो विस्तार है सो भी नहीं है। ये अद्वितीय ब्रह्म तत्व है। का हम समझ गए कि दृष्टा को ही ब्रह्म कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर शरीर में जो परिच्छिन्न दृष्टा है उसको ब्रह्म कहते हैं। इसके परिच्छिन्नत्व की व्यावृत्ति के लिए इसको ब्रह्म कहते हैं। नारायण। तो जो वेदांत के प्रेमी हैं, वे अगर इस बात को भूल जाएंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो वो वेदांती नहीं रहेंगे, जोगी हो जाएंगे। हम दृष्टा, हम दृष्टा, हम दृष्टा, हम दृष्टा, करोड़ दृष्टा, समाधि लगाने वाला दृष्टा, ध्यान करने वाला दृष्टा, धारणा करने वाला दृष्टा, निरोध का दृष्टा, विक्षेप का दृष्टा है। दृष्टा दृष्टा माने दुनिया से अलग एक दृष्टा, और दृष्टा माने अद्वितीय ब्रह्म, जिसमें दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं है, जिसमें दृष्टा और प्रपंच का भेद नहीं है, जिसने भेद को कभी छुए ही नहीं है, जिसने भेद को कभी देखा ही नहीं है। तो यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति। अब जिसको चक्षु से हम नहीं देख सकते, अब एक दूसरा दृष्टिकोण है। वैसे मनुष्य अपना एक दृष्टिकोण बना लेता है, सिद्धांत का। अद्वैत एक मत है, द्वैत एक मत है, द्वैताद्वैत एक मत है, द्वैत विशिष्ट एक मत है, और अद्वैत विशिष्ट एक मत है। आप देखो, विचार करके देखो, ये मतवाद है। तो ये कितने हुए आपने गिन लिया होगा, 5 हुए ना, 5 हुए। तो मध्वाचार्य, वैष्णव में मध्वाचार्य कहते हैं कि द्वैत ही सत्य है।
तो शाक्तों में भी द्वैतवादी हैं, गाणपत्यों में भी द्वैतवादी हैं, सौरों में भी एक पक्ष द्वैतवाद का है, शैवों में भी एक पक्ष द्वैतवाद का है, और न्याय वाले बिल्कुल द्वैतवादी हैं, बोला। और द्वैत में भी फर्क होता है। न्याय वैशेषिक द्वैतवादी हैं। तो वो कैसा द्वैत मानते हैं कि जीव भी अलग अलग हैं, जगत के परमाणु भी अलग अलग हैं, ईश्वर भी इनसे अलग अलग है, और गंध के परमाणु अलग हैं, जल के परमाणु अलग हैं, अग्नि के परमाणु अलग हैं, परमाणु भी अलग अलग हैं। तो द्वैतवादी हैं, न्याय वैशेषिक। जीव भी अलग अलग हैं, जीवों से ईश्वर अलग है, ईश्वर से जगत अलग है, जगत भी अलग अलग है, जगत से जीव भी अलग अलग है, जीव भी अलग अलग है। न्याय वैशेषिक। और जैन भी द्वैतवादी हैं, बोला। जैन भी जीव और अजीव दो प्रकार का द्रव्य मानते हैं, और वो अनादि और नित्य मानते हैं, बोला। ऐसा जीव और अजीव दोनों द्रव्य हैं। जैन भी द्वैतवादी हैं। हमारे सांख्य और योग भी द्वैतवादी हैं, लेकिन वो केवल प्रकृति और पुरुष का ही द्वैत मानते हैं। नारायण। मीमांसा भी द्वैतवादी है, लेकिन वो जीव और जगत का ही द्वैत मानती है, ईश्वर का नहीं। अब आपको ये द्वैतवाद हुआ ना, द्वैतवाद। अब जरा देखो, द्वैत विशेषण है और अद्वैत जो है वो विशिष्ट है। द्वैत गौण है और अद्वैत नित्य है। ऐसा वैष्णव में श्री रामानुजाचार्य, बोला। और विशिष्टाद्वैतवादी शैव भी हैं, शाक्त भी हैं, गाणपत्य भी हैं, सौर भी हैं, है ना। ये कोई अकेले नहीं है। द्वैत है तो सही, परंतु वो गौण है, अद्वैत मुख्य है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वो बोलते हैं कि द्वैत मुख्य है, अद्वैत गौण है। नारायण। अद्वैत विशिष्ट द्वैत, ये श्री कृष्ण जो है ना, राधा कृष्ण राधा कृष्ण, तो नाम तो विशुद्धाद्वैत है, पर उसका अर्थ यह है कि उसमें माया नहीं है, उसमें छाया नहीं है, उसमें प्रकृति नहीं है ना। एक ब्रह्म ही जो है वो दो रूप हो करके, दो रूप क्रीड़ा कर रहा है, दोनों में ब्रह्मत्व है। अद्वैत विशिष्ट द्वैत उसको बोलते हैं। वैष्णव में श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज द्वैताद्वैत मानते हैं, बोला। द्वैताद्वैत कार्य दृष्टि से द्वैत है और कारण दृष्टि से अद्वैत है। शंकराचार्य भगवान, नारायण, शंकराचार्य अद्वैत मानते हैं। तो अद्वैत में भी बड़े मजेदार हैं, बोला। बौद्ध लोग दो प्रकार का अद्वैत मानते हैं, विज्ञानाद्वैतवाद और शून्याद्वैतवाद। दो प्रकार का अद्वैत माने बौद्ध दो प्रकार के हैं, विज्ञानाद्वैतवादी और शून्याद्वैतवादी। और चारवाक आदि जो हैं वो जड़ाद्वैतवादी हैं, वो जड़ ही जड़ है, मार्क्स है, निकले है, ये सब जड़ाद्वैतवादी हैं। अबे ये सब क्या हैं? ये चक्षु हैं, ये सब चक्षु हैं। इनमें से एक मत का आग्रह कर लोगे तो तत्व का दर्शन नहीं होगा। यत् चक्षुषा केनचित् विशिष्टेन दृष्टिकोणेन न पश्यति कश्चित्। जब मनुष्य अपने मति को कोई विशिष्ट बना लेता है, विशिष्ट प्रकार का बना लेता है, तब उसको तत्व का दर्शन नहीं होता है, उसको विशेषण का दर्शन होता है। और जब पहले से ही तुमने अपनी मति के पेट में एक मत भर दिया
मति के विषय को मति में ले लिया। जैसे जब हम अपनी बुद्धि में घड़ा लेते हैं तो हमारी बुद्धि घटाकार हो जाती है कि नहीं? घट, और घट का हमने किया ध्यान,